जय माता की बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए, हम लोगों की मैथ की एक सीरीज चल रही थी, बिल्कुल बेसिक से मैथ। उसमें हम लोग SD यादव नामक एक बुक उठा चुके थे, उससे मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। उसके आगे के क्वेश्चन मैंने आज दिए हैं, सीरियल से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। देखिए, एक प्रश्न दिया है 1 + 2 + 3 + 4 ... +10 = 55 हो, तो आपको मान ज्ञात करना है 11 + 12 + 13 + ... 20 ये किसके बराबर होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें लगभग जितने क्वेश्चन दिए हैं ये RRB भोपाल 2001 में आया हुआ प्रश्न है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते ही आप कैसे सेकंडों में हल करते हैं इसको आप देखिए। देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों को चाहे ये दिया होता या ना दिया होता, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे 2 सेकंड बनाते हैं। अगर 11 से लेके 20 तक संख्याओं का योग दें तो 155 होता है। कैसे, आपने बता दिया तुरंत। 11 से 20 तक है तो 155 है, अगर 21 से लेके 30 तक है तो 255 है। कैसे, आइए मैं आपको एक माला बताता हूं, और माला के बाद अब आज के बाद कभी भी 20 से इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसका सेकंडों में क्वेश्चन देना, बिना देखे, बिना कोई टाइप सीखे। देखिए बच्चों, मैं आपको दे रहा हूं और मैं इसको सिखा भी दूंगा, बेसिक से भी सिखा दूंगा। अभी आप जान लीजिए इसका उत्तर क्या हो गया, 155 हो गया 11 से लेके 20 तक। देखिए बच्चों, कुछ चीजें आप अपने नोट्स में बना लीजिए कि 1 से लेके 10 तक संख्याओं का जो योग होता है वो 55 होता है। योग आप देख रहे हैं संख्याओं का, 1 से 10 तक संख्याओं का योग 55 होता है। 11 से लेके 20 तक संख्याओं का योग 155 होता है। 21 से 30 तक संख्याओं का योग 255 होता है। 31 से 40 तक संख्याओं का योग 355 होता है। ऐसे ही डॉट आगे आप बढ़ेंगे, अगर आप लिखेंगे 51 से 60 तक तो उसका 555 होगा। आगे ऐसे ही अगर आप लिखते हैं, कोई भी लिख दीजिए, मान लिया 81 से 90 लिख देंगे तो वो 855 हो जाएगा। बच्चों एक चीज आप देख रहे हैं, अभी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा ये कैसे आएगा। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर 11 वाली लाइन थी, मतलब 1 वाली लाइन थी तो 155, अगर 2 वाली लाइन थी 21, 22, 23 तो 255, 3 वाली लाइन थी तो 355, 4 वाली लाइन होगी तो 455। 4 वाली लाइन का मतलब अगर वो 41 से 50 तक संख्याओं का योग कहेगा तो 455 हो जाएगा। अगर कहेगा 51 से 60 तक, मतलब 5 वाली लाइन है तो 555 हो गया। अगर वह 71 से 80 तक कहेगा तो 7 वाली लाइन हो गई तो 755 हो गया। अगर वह 81 से 90 तक कहेगा तो 855 हो गया। ये बड़ा आसान है, बिल्कुल जबान पर रट जाएगा। आज के बाद कोई टाइप नहीं, सिर्फ देखते ही पेन आप चलाना सीख जाओगे। कैसे, क्वेश्चन ये आ गया कि 11, 12, 13 और +20 ... 20 तक संख्याओं का योग याद करना है। मैं जान गया कि 11 वाली लाइन है 20 तक तो 155 आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों। आइए अब हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, बेसिक से भी मैं एक सवाल बताया दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। आप ये माला रट लीजिए, ध्यान कर लीजिए, रटने की जरूरत नहीं, खाली देख लीजिए। मैं फिर से आपको इस माला का एक बार माला जपवाना दिखा दूं, कैसे माला जपी जाएगी। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग 55 हो गया। 11 वाली लाइन चालू होगी, 11 + 12 + 13 तो 11 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग 155 हो जाएगा। 21 से लेकर 30 तक संख्याओं का योग 255 हो जाएगा। 31 से 40 तक संख्याओं का योग, अगर 3 वाली लाइन है तो 355। 41 से 50 तक तो 455। क्लियर है बच्चों, ऐसे ही आप बना लेंगे। कई प्रकार है इसके बनाने के, कई प्रकार से आप बना सकते हैं। आइए मैं एक प्रकार से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको, जब मैंने SD यादव बुक उठाई थी तब मैंने आपको सिखा दिया था संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग एक तो आपको मालूम ही होना चाहिए 55 होते हैं। अगर नहीं भी मालूम होता तो हम लोग कैसे निकालते थे। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग, जितने नंबर होते थे वो नंबर लिखते थे, एक बढ़ा के आधा कर लेते थे। क्या करते थे, जितने नंबर होते थे वो नंबर लिख लेते थे, एक बढ़ा के आधा करा लेते थे। तो कितना आ गया, ये 11 × 5 = 55 आ गया। संख्याओं का योग 55 हो गया। अब अगर हमें 11 से लेके 20 तक, एक तो मुझे इस तरह करना नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर 11 से 20 तक बताना हो तो थोड़ी देर के लिए तुम मान लो कि मुझे 1 से लेके 20 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे भैया, 20 × 21/2। लेकिन मुझे तो 20 तक, 1 से 20 तक नहीं तैयार करना था ना, नहीं निकालना था। मुझे क्या निकालना था, मुझे तो 11 से निकालना था 20 तक। तो 10 नंबर यहाँ से गए हैं। अगर मुझे 11 से लेके 20 तक निकालना हो तो यहाँ देखो 10 नंबर मिसिंग है, तो 10 नंबर हम घटा लेंगे। उनका योग 10 × 11/2। तो इसको आप काट लीजिए, ये 10 आ गया। इसको आप काट लीजिए, 5 आ गया। इसको आप
21 को 10 से गुणा करेंगे 210 आ गया, 11 × 5 = 55 आ गया, 210 में 55 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। एक तो तरीका ये है, एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 11 से लेके 20 तक संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है तो पहला और आखिरी नंबर दोनों ले लीजिए और उनको जोड़ लीजिए। 11 और 20 मिलकर कितना हो गया, 31/2 इंटू जितने भी नंबर हो टोटल। 11 से लेके 20 तक कितने नंबर हैं बच्चों, कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं। 11 से लेके 20 तक कितने नंबर हैं, 10 नंबर। जितने नंबर उससे गुणा करा लो, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 155 इज राइट आंसर। समझ में आ गया। ऐसे ही आप किसी भी प्रश्न का उत्तर निकालें, आपका निकल आएगा। जैसे मैं आपको निकाल के दिखा दूं, आपसे सवाल पूछा जाए 21 से लेके 30 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, आप दोनों को जोड़ लीजिए। 21 और 30 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 51/2 लिख दीजिए। बीच में कितने टोटल नंबर आए हैं, 21 से लेके 30 तक 10 नंबर आए हैं। तो जैसे ही आप 10 लिखेंगे कितना आएगा, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 25। देखिए सिद्ध हो गया, ये कितना है, 255 है। ये सब मैं सिद्ध कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। आपको सिर्फ बना बनाया खाना है। क्या खाना है, यह माला तैयार करनी है। आप नोट कर लीजिए इस माला को। अगर इस टाइप के नहीं क्वेश्चन 20 से आ जाए तो जो लाइन उतने ही 55, 6 वाली लाइन है 61 से 70 तक तो 655, 81 वाली लाइन है 81 से 90 तक तो 855। क्लियर है, आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी टाइप भी मैंने आपको सिखा दिया है, आप आराम से बनाइए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, एक आपके सामने ये भी प्रश्न आ चुका है। एसडी यादव बुक नंबर जो संख्या पद्धति उसका बुक क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपके सामने। आइए 1 + 2 + 3 + 4 + ... 50 प्लस फिर उल्टा हो गया है 49 + 48 + 47 + 46 ... 3 + 2 + 1। इसका हल आपको बताना है, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बनाइए प्यार से। देखिए पहली ही वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से कि कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक संख्याओं का योग 55 होता है, 1 से 50 तक 1275 होता है, 1 से 100 तक 50-50 होता है। यह 3 डाटा आपको रटे होने चाहिए। ये अक्सर आपको क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएंगे। अगर रटे हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए बच्चों, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग अगर आपको मालूम है तो आएगा 1275। और यहां पर भी देखो 1 से लेकर 50 तक है, नहीं है, कितना है, 49 है, 50 नहीं। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये भी 50 है तो ये भी 1275 हो जाएगा। खाली 50 नहीं लिखा, 49 तक लिखा, 50 नहीं लिखा, तो हम 50 एक बार जोड़े ले रहे हैं, बाद में टोटल करके 50 घटा देंगे। तो 1275 ये 1275 ये कितना हो गया, 1200 होता तो 2400 हो जाता, 75 मिलकर 150 और हो गए। तो 2400 150 मिलकर कितने हो गए, 2550। मुझे 50 तो जोड़ना नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, तो 2550 में 50 हटा दीजिए, राइट आंसर कितना, 2500 आ गया। क्लियर है बच्चों। अगर चीजें आपकी तैयार है, मेरे साथ आप बने हैं, मेरे कॉन्सेप्टों को आप फॉलो कर रहे हैं, तो बिना पेन उठाए या कम बहुत ही रेयर सेकंडों में आपके क्वेश्चन आने लगेंगे। देखिए फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूं, कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर आप समझ लीजिए। कुछ चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए जबान पे। 1 से लेके 10 तक संख्याओं का योग जो होता है वो 55 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 1 से लेके 50 तक संख्याओं का योग 1275 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 से लेके 100 तक संख्याओं का योग 50-50 होता है। ये 2 डाटा अक्सर एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। आप देख लो, ये डाटा भी आपको कई बार आपके सवाल में ही दिया गया है। तो ये 3 डाटा आपको बिल्कुल जबान पे रटे होनी चाहिए। अगर रटे हैं तो चीजें कितनी आसान हो रही है आप स्वयं देख रहे हो। 1 से लेके 50 तक टुकड़े में मैंने निकाल लिया, 1275 मुझे याद है, पीछे से फिर दिया है 1 से 49 तक। अगर थोड़ी देर के लिए हम एक नंबर अपने आप लिख लेते हैं, यहाँ चलो 50 है, तो 1 से लेके 50 तक फिर 1275 हो जाएगा। तो 1275 मिलकर 2550, या 50 ही हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, इसको हटा दो तो 2550 में 50 से लेके कितना आ गया, 2500 आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया, नहीं आया। आइए बच्चों, एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको 1275 आता कैसे। योग करके मैं आपको दिखाई दे रहा हूं कि अगर कभी भी 1 से लेके 10 तक संख्याओं का योग बताना हो तो 10 × 11/2 कितना आ गया बच्चों, 55 आ गया। 1 से 20 तक संख्याओं का योग अगर बताना है तो 20 लिखिए, 1 बढ़ा के आधा कर लीजिए, ये आपका 10 आ गया, 21 10 हो गया। 1 से लेके 40 तक संख्याओं का योग निकालना है तो संख्या लिखिए, 1 बढ़ा के आधा कर लीजिए, बस इतना याद रखेंगे। और
फालतू की बातें दिमाग में ना है कि वो फलाना याद कर लेंगे। जैसे मैं जो शब्द आपको दे रहा हूँ वही शब्द आपके दिमाग में रह रही है। क्या कि जितने नंबर दिए वो नंबर लिखा, एक बढ़ा के आधा कर लो। ये आप बोलेंगे तो जीवन भर के लिए आपको याद रहेगा। मैंने क्या किया, नंबर लिखा, एक बढ़ा के आधा कर लिया। ये कितना आ गया, 20, 820 आ गया। 1 से लेके 50 तक संख्याओं को योग याद करना है तो 50 गुणित 51/2, जितने नंबर थे वो नंबर लिखा, एक बढ़ा के आधा करा लिया। तो यहाँ कितना आ गया, 25, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 2 हासिल आए थे 127, 1275 आ गया। क्लियर है। मैं ये भी आपको सिद्ध किए दे रहा हूँ। 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को पूछा जाए तो 100 गुणित 101/2 तो यह आया 50, 0, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5। क्लियर है बच्चों। यह इस तरह हम लोग संख्याओं का योग निकालते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कुछ चीजें ऐसे डाटा होते हैं बच्चों, कंपटीशन के बच्चों को वो रटे होने चाहिए। जितनी जल्दी आपको रटे होंगे, बेटा युद्ध केवल टाइम का है, आता तो सबको है। कोई एक समान के बना लेगा, कोई कैसे भी बना लेगा, लेकिन वहां पर कंपटीशन में केवल लड़ाई होती है टाइम की। जितनी जल्दी आप क्वेश्चनों को बना लोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बनाइए बच्चों, आपके सामने प्रश्न आ चुका है। देखिए ऐसे प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। इसको बनाइए। यदि 7 क्रमागत संख्याएं हैं, वो भी कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, उनका योग 140 दिया है तो सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा भी पूछ सकता, सबसे छोटा, मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा। अभी पहले इस सवाल को बिना पेन उठाए आप इसको सेकेंडो बनाइए। क्रम से आपका एसडी यादव का क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। अब इसको बनाइए बिना पेन के। बना लिया होगा, देखते हैं। अगर 7 संख्याएं हैं वो भी क्रम से हैं और उनका योग 140 दिया गया है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दी गई संख्याओं से योग को भाग करा देता हूं। अच्छा सर जी, कितनी संख्याएं हैं सर, 7 हैं। अच्छा, योग कितना है सर, 140 है। तो भाग कराइए बच्चा। जैसे आपने भाग कराया तो 7 दूना 14, 20 आ गया बच्चों। अच्छा सर 20 आ गया। तो जो आता है या रिजल्ट 20 आया, ये क्या आया है, ये 20 का नंबर आया है। भाग कराने पर जो रिजल्ट आता है वो 20 का आता है, यहाँ 20 आ गया। अच्छा सर मुझे क्या बताना था, सबसे बड़ा पूर्णांक। तो जब 20 का 20 आया है तो संख्याएं 7 हैं बच्चों, वो भी क्रम से हैं, तो 3 आगे होंगी 3 पीछे होंगी। तो 20 के आगे 3 गिन लीजिए, 20 के आगे 22 होगा, 21 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सम की बात कर रहा है। तो 20 के आगे 22, 22 के आगे 24, 24 के आगे 26, तो 26 मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया, बिना पेन उठाए। ऐसे ही आप तार्किक रूप से दिमाग में क्वेश्चन करिए, कम से कम पेन चलाइए, ज्यादा से ज्यादा दिमाग चलाइए। आइए बच्चों मेरे साथ देखिए, मैं लिख के यहाँ बताता हूँ। अगर 7 संख्याएं हैं और उनका योग 140 है तो आप उसको तुरंत भाग करा दीजिए 7 से। तो 7 दूना 14, जो 20 आया है यह 20 का नंबर आया है। कितनी संख्याएं, 7 है। इसका मतलब 3 संख्याएं आगे होंगी और 3 संख्याएं पीछे होंगी। सारी की सारी 7 संख्या में आपको बताने जा रहा हूं। कोई भी वहां पूछ सकता था, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा, सबसे छोटा भी पूछ सकता था, दूसरे नंबर का भी पूछ सकता था, सब कुछ आप बताते। 20 के आगे क्या आएगा, 22 के आगे 24 के आगे 26, यहां पर 2 घटाते जाइए, 18, 16 और 14। सबसे छोटा पूर्णांक आपका 14 है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, 26 है। और लगातार ये संख्या कैसी हैं, 7 है। कैसी हैं, सम है। क्लियर, समझ में आ गया। अगर आपसे यहां पर पूछ देता, बताइए कि दूसरे नंबर का पूर्णांक कौन सा है, तो आंसर क्या था, 16। कहता बताइए तीसरे नंबर का पूर्णांक क्या है, 18। पांचवें नंबर का क्या है, 22। कोई भी यहां पूर्णांक पूछ सकता था, जो भी पूछता आपके सब जबान पे था। क्लियर है, समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, यह 9 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, सेम 8 नंबर की तरीके से, बस वहां पर सम था और यहां पर क्या है, विषम संख्या है, क्रमागत है। आपके लिए 1 सेकेंड का सवाल होना चाहिए बच्चों, शायद आपने बना लिया होगा। आइए हम लोग देखते हैं। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 दिया गया है। न्यूनतम बताना है, छोटा वाला पूर्णांक इस बार बताना है, क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए योग को 7 से भाग करा देंगे। जैसे ही 7 से भाग कराया तो 7 एकम 7, 6 बचा,
7 9 63, 19 आ गया। सर ये 19 क्या आया है? यहाँ बीच का नंबर आया है। अच्छा कितने हैं संख्याएं? 7 हैं, तो 3 आगे होंगी 3 पीछे होंगी। तो जरा हमें पीछे आना है, 9 के पीछे आइए, 3 नंबर केवल विषम में आना है। सॉरी 19 के पीछे आइए, तो 19 के बाद क्या आएगा? 17, 17 के बाद क्या आएगा? 15, 15 के बाद आएगा 13। क्या 13 किसी ऑप्शन में है? जिस ऑप्शन में है वो आंसर आ गया। नहीं समझ में? आइए फिर से एक बार लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपने 7 से भाग कराया दिमाग में ही, तो 7 × 7 बचा 6, 7 9 63, 19 आ गया। मुझे न्यूनतम बताना, इसलिए पीछे जाना पड़ेगा 3 कदम। मैं जान गया 3 आगे होंगे 3 पीछे होंगे। अगर बड़ा बताना होता तो 3 आगे बढ़ जाते, छोटा बताना है तो 3 पीछे आ जाओ। 19 के पहले 17, 17 के पहले 15, 15 के पहले 13, 13 इज राइट आंसर। कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ बने रहना साथ में। अच्छा बच्चों, मैं बार बार तो कहता नहीं हूँ, आप इस चैनल को जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये सब आप करते रहिए। काम आपका है, मेरा काम है सिर्फ आपको अच्छी शिक्षा देना, पढ़ाना, मेहनत करना आपके लिए। बाकी काम आपका, ये आपकी गुरुदक्षिणा रहेगी। आप अगर मुझे कोई गुरुदक्षिणा दे सकते हैं तो बस यही दे सकते हैं, चैनल को बढ़ाइए, प्रसार करिए, लोगों को जोड़िए इसके साथ। बाकी अन्य क्या है, आप बनाते रहिए। देखिए समझ में आ गया? आइए मैं इसको लिख के बता रहा हूँ। 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनका योग 33 133 है, तो तुरंत हम इसको 7 से भाग करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए काटिए, 7 × 7 6 बचा, 63 हो गया, 7 9 63। यह जो नंबर आता है बच्चों, ये कैसा आता है? यह बिल्कुल बीच वाला नंबर आता है। अच्छा सर, बीच वाला आता है। अब हम क्या देखते हैं? संख्याएं कितनी? या तो बीच का आ गया, संख्याएं हैं सर जी 7, इसका मतलब 3 आगे होंगी 3 पीछे होंगी। सर ये कैसे पता? क्योंकि बच्चा क्रम से संख्याएं दी है, तो 19 के आगे 3 होंगी, 19 के पहले भी 3 होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, 3 कदम पीछे आ जाना है, लेकिन विषम में ही पीछे आना है। ये ना ध्यान रखना कि पता लगा 19 दिया 18 कर दो और यहाँ 17 कर दो और फिर 16 कर दो, कह दो 16। 16 तो खैर किसी ऑप्शन में दिया नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह गलती आप ना करें। आप देखिए, सिर्फ आपको न्यूनतम विषम पूर्णांक ही बताना है। तो 19 के पहले 17, 17 के पहले 15, 15 के पहले 13, यह राइट आंसर हो गया। अगर हमसे बड़ा पूर्णांक पूछता तो आंसर क्या आ जाता? 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25। विषम बताना था तो 25 बड़ी संख्या अगर पूछता तो 25 आ जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था? छोटा नंबर, तो छोटा कितना आ गया? 13 इज राइट आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 13 50 है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इनका इस बार योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आप बनाइए, बिना पेन उठाए बनाइए। बस शर्त यही हमारी रहती है कि आप सेकेंडों में क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, आइए मैं तो यहाँ आपको बिना पेन उठाए ही बताऊंगा, लेकिन आप हल्का पेन अगर चलाना चाहें तो चलाइए, लेकिन हर काम सेकेंडों में। मैं आपको बार बार बताता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर आपका हल होना चाहिए। और 30 सेकंड तो मैं कहता हूं ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि 30 सेकंड में क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी ऐसे प्रश्नों में आप देख रहे हो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म। समझिए, आइए बनाइए, देखते हैं बनाते हैं। तो बना लिया होगा। आइए मैं बताने का प्रयास करता हूं। 3 संख्या है, योग 13 50 है। तुरंत आप क्या करेंगे? बिना देखे 1350 में 3 का भाग करा देंगे। जैसे भाग कराएं, कितना का? 3 चक 12, 1 बचा, 3 पचे 15, 450 आ गया। अच्छा सर ये क्या आया? यह तो बीच का नंबर आया है। नंबर कितने हैं सर? 3 है, एक आगे होगा, एक पीछे होगा। तो 450 के पहले क्या आएगा? 449 आएगा। 450 के बाद क्या आएगा? 451 आएगा। हमें तो क्या बताना है? पहली और आखिरी संख्या का योग, छोटी और बड़ी संख्या का योग। तो 449 और 451 का जरा दिमाग में ही योग करिए। अगर 400 होता तो 800 हो जाता। 49 और 51 का योग करिए तो 100 ये बन गया। तो 800 और 100 मिलकर कितना हो गया? 900 हो गया बच्चों। क्या किसी ऑप्शन में है? आइए जिस ऑप्शन में उसको खोजिए। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे जितना सरल हो या चाहे जितना ही कठिन हो, एक बार आप प्रयास जरूर करिए कि मन में करने का। जिस दिन आप मन से करने लगेंगे उस दिन आपका दिमाग वो तेज होगा। पेन भले धीरे चले लेकिन दिमाग इतनी तेज चलेगा कि सिर्फ काम कंपटीशन में यही रहेगा कि स्पीड का ही महत्व रहेगा। आ तो आजकल सबको रहा है,
चाहे वो x मान के बना रहे हो चाहे जैसे बना रहे हो, सिर्फ लड़ाई किसकी है, स्पीड की है। आइए बच्चों एक बार मैं फिर से बताता हूं, जैसे ही 3 संख्याएं दी गई हैं आप बिना देखे 3 से मन में ही भाग कर आइए। 3 चकू 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15, 450 हो गया। इससे पहले 449, इसके बाद 451। मुझे तो पहली और आखिरी संख्या का योग बताना है, तो 449 और 451 मिलकर कितने हो गए, 900। 900 इज राइट आंसर हो गया। क्लियर। आइए मैं लिख के इसको बताता हूं। देखिए 3 संख्याओं का योग 1350 है। जैसे ही आप इसमें 3 से भाग कराएंगे तो 3 चकू 12, 1 बचा, 3 पचे 15, 450 आ गया। सर ये 450 क्या आता है, यह बीच का नंबर बच्चों आता है। अगर संख्याएं क्रमिक हैं, क्रम से हैं, तो ये 450 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या आगे होगी, एक संख्या पीछे होगी। क्यों? क्योंकि संख्याएं तो 3 ही हैं और सम विषम तो बात कह नहीं रहा, केवल क्रम की बात कर रहा है। तो 450 के आगे क्या आएगा, 451। 450 के पहले क्या आएगा, 449। इसको भी हम लोग टुकड़ों में तोड़ेंगे। देखिए धोखे से 490 लिख गया, 449। क्लियर। 450 के आगे क्या आएगा, 451 और 450 के पहले क्या आएगा, 449। अब जोड़ लीजिए, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ लीजिए। छोटी संख्या कौन सी आई, अगर तुमसे यही पूछ देता सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो तो 449 हो जाता, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो तो 451 हो जाता। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं गया, हमसे तो ये पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, जोड़ लीजिए उनको। तो 400 400 अगर होते तो 800 हो जाता, 51 और 49 और जोड़ लीजिए। एक ज्यादा है 51 में तो इसको दे दो, ये भी 50, ये भी 50, 50 50 मिलकर 100 हो गए। तो 800 और 100 मिलकर कितने हो गए, 900 हो गए। तो इनका राइट आंसर कितना आ गया बच्चों, योग 900 आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों अब आपके सामने आ चुका है प्रश्न, बनाइए, कोशिश करिए कि मन में बनाने की, ना बना पाए तो 10 सेकेंड 5 सेकेंड लीजिए, पेन उठाइए और इसको बनाइए। देखिए 3 से गुणा करने पर बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सवाल कह क्या रहा है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सवाल यह कह रहा है कि 100 और 200 के बीच में उन संख्याओं का योग बताना है जो 3 से कट रही हो। जैसे 100 के आगे क्या आता है, 102, वह 3 से कट जाएगा। अच्छा, ऐसे ही जैसे 102 आया, उसके बाद फिर क्या आएगा, 3 उसमें जोड़ दीजिए, फिर 3 जोड़ दीजिए, फिर 3 जोड़ दीजिए। इस तरह लगातार संख्या आनी चाहिए, कहां तक, 200 के अंदर तक। तो लास्ट नंबर क्या होगा, 198। इतनी संख्याएं जितनी भी आ रही हों, पहले तो उनकी संख्या मालूम होनी चाहिए, कितनी संख्याएं आ रही, ये मैं सब सिखाऊंगा। आज के बाद आप भी देखेंगे, बिना पेन उठाए आप करने लगेंगे, लेकिन प्रारंभ में आप पहले सीखिए सारी चीजें आई कहां से। बच्चों बिना पेन के तभी हो सकता है जब बिल्कुल बेसिक मजबूत हो। छोटी छोटी चीजें आपको, बेसिक मतलब एक्स नहीं है, बेसिक मतलब है छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए मैथ की। अगर छोटी छोटी मैथ की चीजें मालूम है, शॉर्टकट मालूम है, तो आसानी से आप पहुंच जाओगे बिना पेन उठाए। या अगर पेन उठाना भी पड़ा तो 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड तो मैं कहता हूं 10-20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को धराशाही कर देंगे। आइए बनाइए। देखिए 100 और 200 के बीच जो संख्याएं आएंगी 3 से कटेंगी, मैंने आपको बताया, एक तो 102 होगी और लास्ट वाली होगी 198। दोनों को अगर जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300। कितना, 300। 300 इसको भी जोड़ रहे हैं तब भी आ रहा 300। बताने के लिए मैं 2 सेकेंड आपको लेता, 100 200 मिलकर 300, 300 का आधा 150, उसको 33 से गुणा करा दीजिए, अर्थात 15 को 33 से गुणा करा दीजिए तो 15 ते 45 और 15 ते 45 3 49। 49 50 किसी ऑप्शन में है, 49 50 किसी, ये है बी नंबर इज राइट आंसर हो गया। देखिए आप भी ऐसे ही सीखेंगे, ध्यान से इसको बनाइए। मैं कह क्या रहा हूं कि यह 3 से कब कटेगी, तो 3 से कटने का नियम क्या होता है बच्चों, 3 से कटने का नियम यह होता है जो संख्या का योग कितना हो, अंकों का योग 3 हो। जरा ये सवाल आप देख लीजिए, इसके बीच में कुछ संख्याएं आई होंगी, इनके बीच में कुछ संख्याएं आई होंगी जो 3 से कट रही होंगी। तो 100 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 3 का विभाज्यता के नियम क्या होती है, ये विभाज्यता के नियम किसी दिन मैं सीरियल से आपको पढ़ा दूंगा।
100 नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो इनके अंकों का योग करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये नहीं कटेगा। 101 सर कटेगा कि नहीं? तो अगर 101 सर जी हम लिख देंगे तो 1 0 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 1 मिलकर 2, और 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा। क्या 2 3 से कट जाता है? सर नहीं कटता है, तो 102 भी 3 से नहीं कटेगा। तो 102 के बाद क्या आ जाएगा? 101 के बाद क्या आ जाएगा? 102। सर क्या यह 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों? क्योंकि जैसे इनके अंकों का योग करेंगे 2 1 3 कटने लगेगा। अच्छा सर, ऐसे इसमें सर बता दीजिए। ऐसे ही 102 के बाद क्या आएगा? 105। सर यह 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 5 1 6, 6 3 से कट जाता है, इसलिए 105 भी 6 कट जाएगा, 105 भी 3 से कट जाएगा। अच्छा, इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 8। क्या सर यह 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। क्यों? 8 1 9। अच्छा, अगला नंबर कौन सा होगा जो 3 से कटेगा? अगला नंबर जैसे ही जोड़ोगे कितना आएगा? 1 1 1। 111 भी 3 से कटेगा। ऐसे ही डॉट 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 आगे आगे बढ़ते चले जाओगे, लास्ट में आ जाएगा 198, और फिर तो 200 है ही है। तो इतने नंबर हैं जो ये 3 से कट रहे हैं। तो हमें एक चीज तो ये मालूम चल गई कि पहला नंबर कौन है और आखिरी नंबर कौन है। अब इसके बीच में नंबर कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप योग कैसे निकालते हैं? 102 और 198 का आपको याद करना है। अगर लगातार संख्या इन सबका योग आपको बताना है, कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों, कैसे करते हैं? 102 और 198 को हम आपस में जोड़ लेते हैं, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ लेते हैं। जैसे 102 198 जोड़ा तो आप देख रहे 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, 2 आप इसको दे दो जाके, तो ये 200 बन जाएगा, यह 100 रहेगा। तो 200 और 100 मिलकर कितना हो गया? 300। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर देते हैं। अभी यह योग नहीं निकला, योग कब निकलेगा? इनटू जितने भी ये नंबर होंगे वो नंबर अगर हम यहाँ लिख देंगे और फिर कैलकुलेशन करा लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अच्छा, तो सर यह कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए बच्चों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, जैसे पहाड़ा होता है, लोगों को पहाड़ा आता नहीं, लोग कहते हैं मैं गुणा करके निकाल लेता हूं। तो बच्चों, गुणा करके तो निकाल लोगे, लेकिन अगर चीजें याद हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर 17 नवैया हम आपसे पूछें तो पता लगा गुणा कर रहे हो उसको, लेकिन अगर याद है तुमको 17 नवैया तो आप तुरंत बता दोगे, तो वो ज़्यादा आसान होता है और गुणा करने में टाइम टेकन होता है। इसीलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि मैथ में अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो, मक्कार नहीं हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो चीज़ें रटी होनी चाहिए आपको जबान पे। देखिए, 1 से लेके 100 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से कट रहे हैं? चलो 100 जाने दो, छोटा नंबर लेते हैं। हम कह रहे हैं 1 से लेके 10 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं? सर कैसे पता करें? आओ धीरे से बताते हैं। जैसे 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है। 3 ही नंबर तो हैं, कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। और कोई कटेगा क्या? 4 कटेगा? सर नहीं कटेगा। 5 कटेगा? सर नहीं कटेगा 3 से। अच्छा, 8 कटेगा? सर नहीं कटेगा। तो इसमें कितने नंबर निकले? सर जी 3 नंबर निकले। चलो एक प्रश्न और लेते हैं, एक लेते हैं 1 से लेके 20 तक संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं? कैसे पता करें? आओ, 3 ले लिया, 6 ले लिया, 9 ले लिया, 12 ले लिया, 15 ले लिया, 18 ले लिया, 20 तक तो बतानी है। सर कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6। मेरी एक कोशिश है कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन दे करके बड़े बड़े क्वेश्चन आपको सिखा देता हूँ। यही चीज़ें मैं कहता हूँ कि जिस दिन ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको आने लगेंगी, मैथ बिना पेन के आने लगेगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 नंबर है। यहाँ पर कितने नंबर? 3 नंबर है। हो क्या रहा है? जैसे आपने 1 2 4 क्वेश्चन बनाए बेसिक से, आप भी बनाइए घर में अपने नोट्सों में, ऐसे लिखिए। जैसे ही आप बनाएंगे आपका कॉन्सेप्ट अपने आप बन जाएगा। क्या? दिए गए नंबर को जो भी पूछ रहा है गुणज, उससे भाग करा दीजिए, 3 से भाग करा दीजिए। 10 को 3 से सर भाग कराए, कितना आया? 3 त्रिक का 9। कितनी बार गया? 3 बार। देखो 3 आंसर आ गया। 20 में भाग कराइए जरा 3 का, तिछाक 18, देखो 6 आ गया। कितने गुणज हैं? 6 गुणज हैं। आप दिख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा। अच्छा, अगर 50 बताने होते, 1 से लेके 50 तक ऐसे कितने नंबर है जो 3 से कटेंगे? तो 50 को 3 से भाग करा दो, 16 48। अच्छा सर जी 100 है, अगर 100 संख्या दी जैसे इसमें दिया गया है तो कितने होते? 100 को 3 से भाग करा दो। तो आइए भाग कराते, वैसे तो 33 होता है, लेकिन आपको दिखा दो भाग करा के कि 100 को 3 से भाग करें। 3 त्रिक का 9, 1 बचा 0, 3 त्रिक का 9, कितनी बार गया? 33 बार गया। अच्छा,
तो जब 1 से लेके 100 तक में 33 बार ऐसे नंबर हैं, 33 नंबर ऐसे हैं जो 3 से कट जाएंगे, तो 200 तक कितने होंगे? जस्ट डबल हैं, तो जस्ट डबल नंबर भी होंगे 66। अच्छा, तो बीच में कितने होंगे? देखिए बच्चों, 1 से लेकर 100 तक 3 से कटने वाले नंबर 33 हैं, तो 1 से लेकर 200 तक कितने कटेंगे? 66 नंबर ऐसे हैं जो 3 से कट रहे होंगे। तो हमें तो क्या बताना है? हमें बताना है 100 और 200 के बीच में नंबर। तो आप घटा दीजिए आपस में, दोनों को घटा दीजिए, कितना आ गया? 33। मतलब 100 और 200 के बीच में 33 नंबर ऐसे हैं, कैसे नंबर? ऐसे नंबर हैं कि जो 3 से कट रहे हैं। तो इसको गुणा करा देंगे हम लोग 33 से, तो कितना आ गया? 1500, 15 ते 45, 15 ते 45 और 3 49 आ गया, 49-50 आ गया। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? देखिए कई चीजें मैं आपको छोटी छोटी जो बताता हूं, इनको अलग से आप नोट्स बना के लिख लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है। जिस दिन आप ये सब सीख जाओगे उसी दिन मैथ आपकी बहुत तेज हो जाएगी। बस आप बने रहिए मेरे साथ, चैनल को भी बढ़ाते रहिए। देखिए बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इसको क्या करना है? 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। कभी भी आपको योग बताना हो तो आप ये ध्यान रखना, मूल मंत्र क्या है? पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर दो, और आपको गुणा कराना है जितने भी नंबर बीच में हो। यह भी योग निकालने का एक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, क्या बताया सर? एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, संख्याओं का योग निकालने का कॉन्सेप्ट एक यह भी होता है, ध्यान से सुनिए, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर दो, गुणे में जितने नंबर टोटल दिए गए हैं वो करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने वही किया। 100, ये मैं ओरल कर रहा हूँ, 100 और 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं? 3 से जो कटे, पहला नंबर मैंने चेक किया तो कौन सा आया? 102। अच्छा, 200 के पहले कौन सा आया? 198। मैंने आपस में दोनों को जोड़ दिया, आया 300। 300 का आधा 150, जिसको मैंने अलग अपने दिमाग के कोने में रख लिया। अब मैंने ये चेक किया कि 100 और 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से कट रहे होंगे? सर वह 33 नंबर है। तो हमने सिर्फ 150 को 33 से गुणा करा दिया। जैसे ही मन में गुणा कराया, 0 को अलग किनारे रख दिया, 33 और 15 का गुणा मन में कराया, 15 ते 45 के 5 हासिल 3, 15 ते 45 3 49, 49-50 इज राइट आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? आप जो बच्चे प्रारंभ में जो मेरी कन्याएं हैं वह ऐसा करें कि मन में लेटे लेटे ऐसे किया करें, 11 को 22 से गुणा कराएं, 12 को 26 से गुणा कराएं, मन में ही कराएं। ऐसे आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सब बना बनाया नहीं मिल जाएगा, थोड़ी सी बेसिक में मेहनत करिए, फिर देखिए मैथ का कमाल क्या होता है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आइए बच्चों बनाइए, आपके सामने प्रश्न दिया गया है, इसमें विषम संख्याओं का योग निकालना आपको बताया गया है, शायद आपने बना लिया होगा बिना पेन के। देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कैसे आप ज्ञात करते हैं? बिना पेन के, 2 सेकंड का काम है। नंबर कितने? 20। जो नंबर दिया गया है उस नंबर को उसी नंबर से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या बताया? मैं कह रहा हूं अगर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो जितने नंबर दिए गए हैं उस नंबर को उसी नंबर से गुणा करा लो, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, तो 20 अहिम 400 इज राइट आंसर। क्लियर है? आइए मैं इसको आपको प्यार से बताता हूं कैसे ये कॉन्सेप्ट बना है। देखिए, आंसर तो समझ गए, 20 को 20 से गुणा करा लेंगे, आंसर आ जाएगा 400 बिना पेन के। उत्तर आ गया ना? अब इसको देखिए कॉन्सेप्ट बना कैसे। मैं अगर कहता कि प्रथम 3, इसमें क्या करा था? प्रथम 20, बड़ा सवाल है, हम छोटे छोटे सवाल को लेकर के बड़े सवाल को उड़ाते हैं। कैसे? मैं प्रथम 3 विषम संख्या ले रहा हूं, 1 3 5। कितना योग हो गया? इसका तो योग बता लो जाओगे, 5 3 8 1 9। अच्छा, एक और लेते हैं, 1 3 5, 5 के बाद 7, जरा योग करिए, 7 3 10, 10 5 15, 1 16। अच्छा सर जी, एक और ले लेते हैं, 1 3 5 7 9, तो 16 9 25 हो गया। आइए यहीं से कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास करते हैं। कितने नंबर? 3 नंबर। 3 को 3 ही से गुणा करा लो। जैसे ही हमने 3 को 3 से गुणा कराया, उत्तर आ गया 9। ठीक है? नंबर कितने? सर जी 4 को 4 से गुणा करा लो, उत्तर आ गया 16। अच्छा सर, कितने नंबर हैं? टोटल दिए गए हैं 5 नंबर, तो 5 को 5 से गुणा करा लिए, उत्तर आ गया कितना? 25। समझ में आ गया?
इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर प्रथम शब्द लगा हुआ है, क्या मैंने बोल दिया, प्रथम शब्द लगा हुआ है, अगर प्रथम शब्द लगा हुआ है, प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्याओं का योग याद कीजिए, तो क्या करेंगे, जितने नंबर हो उसको उसी से गुणा करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो यहां पर आ जाए प्रथम 20 विषम संख्याओं का निकालना था, तो क्या करेंगे सर जी, 20 गुणित 20 बराबर 400। अगर आ जाए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत योग याद कीजिए, तो क्या करेंगे, 50 गुणित 50 बराबर 2500। अगर आ जाए सवाल में कि प्रथम मैं कह रहा हूं प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग याद कीजिए, तो 100 गुणित 100 बराबर कितना आ गया, 4 बार 0। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं प्रथम पर ही जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप फंस सकते हैं अगर वो ये कह दे कि 1 से लेके 10 तक विषम संख्याओं को योग याद करो, 1 से लेके 20 तक विषम संख्याओं को योग याद करो, तो आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। आइए एक सवाल मैं यहां पर बता दे रहा हूं, बाकी जो सवाल भविष्य में कभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए 1 से लेके 20 तक विषम संख्याओं का योग याद करो, तो यह सिखाने से पहले एक छोटा सा प्रश्न और दे रहा हूं, उसको बनाइए। क्या 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग याद कीजिए, इसको बना लीजिए, आराम से आप बना लेंगे, चाहे जितना बड़ा बड़ा आ जाए। 1 से लेके 10 तक का सर क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इसमें सम भी हैं और विषम भी शामिल हैं। जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं 1 से 10 तक और विषम संख्याओं का योग, तो शामिल तो सम विषम दोनों हैं, लेकिन पूंछ खाली विषम रहा है, तो बच्चा फंस जाता है। क्या करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं यह देख रहा हूं कि यह कैसा नंबर, विषम, यह सम, यह विषम, यह सम, यह विषम, यह सम, यह विषम, यह सम, यह विषम, यह सम। जो गिनती में नंबर होते हैं या तो सम होते हैं या विषम होते हैं, आधे सम आधे विषम। तो हमें कैसे बताना है सेकेंडों में, आप गिन लीजिए विषम नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहां तो मैंने गिनाया है, आगे गिनाएंगे नहीं, सेकेंडों में ही काम होगा। कैसे, 1 से 10 तक विषम संख्याओं को योग ज्ञात करना है, तो 5 सम 5 विषम, और हमें क्या ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग। तो 5 को 5 से ही गुणा करो, उत्तर आ जाएगा कितना, 25। तो अगर प्रश्न यह आ जाए 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उत्तर 25 हो जाएगा। आइए गिनवा भी देते हैं, 9 और 1 10 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, तो 10 10 20 हो गए, और 5 ये बचा, 25 हो गए। समझ में आया। 1 से लेके 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो पहले आधे सम आधे विषम में इसको तोड़ लीजिए, फिर जितने नंबर आ जाए उसको उसी नंबर से गुणा करा दीजिए। आइए जरा इस वाले प्रश्न में चलते हैं। 1 से 20 तक विषम संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 10 सम है तो इसमें 10 विषम है, मुझे क्या ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग। तो जितने नंबर हैं उस नंबर को उसी से गुणा करा लो। तो 1 से लेके 20 तक में विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्लियर, इसके भी नोट्स अलग अलग 100 हो जाएगा, इसके भी अलग अलग आप नोट्स बना लीजिए और कर लीजिए, ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर होने लगे। कभी जब इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो हम इसको ढेर सारी प्रैक्टिस भी करवा देंगे। क्लियर बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों बनाइए इसको। देखिए 2 प्रश्न सामने दिए गए हैं। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, चाहे बड़ी बताए चाहे छोटी बताए, आपके लिए 1 सेकेंड का काम होना चाहिए, लेकिन संभल के। सवाल में क्या कह रहा है, क्रम से तो बताना है, लेकिन कौन सा क्रम होना चाहिए, वह 3 से कटना चाहिए, यह नियम जरूरी है। देखिए क्या करेंगे, ओरल ही बनाना है, पेन नहीं उठाना है, ओरल ही बनाना है बिना पेन के। कैसे, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। कितनी है संख्याएं, कितनी है, 3। यहां फोकस करिए, कितनी संख्याएं हैं, 3। भाग करा दीजिए जरा, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 24 आ गया। तो 24 के आगे क्या आता है, 25। क्या 25 उत्तर होगा, नहीं सर जी। तो क्या करेंगे, 26 उत्तर कर देंगे, नहीं सर जी। तो क्या करेंगे,
24 तो बीच का नंबर आ गया है, नंबर है 3, एक आगे होगा एक पीछे होगा, 24 तो बीच का है। तो जो अगला नंबर बताना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, अगला नंबर बताना है, वो ऐसा होना चाहिए जो 3 से कटना चाहिए। क्या 24 3 से कट रहा है? हाँ सर कट रहा है, 3 बट 24, तो 24 में 3 जोड़ दीजिए, अगला प्रश्न, अगला उत्तर प्राप्त हो जाएगा, बड़ी संख्या। 24 3 27, क्या कोई 27 ऑप्शन में दिया गया है? हाँ 27 दिया गया, बी नंबर इज राइट आंसर। एक बार सर फिर से बता दीजिए, देखिए क्या करूंगा, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं को 72 से भाग करा दीजिए, आएगा 24, एक आगे होगी तो एक पीछे होगी। हमें क्या बतानी है, आगे वाली की पीछे वाली? बड़ी संख्या बतानी है, तो 24 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 27, राइट आंसर। देखिए बच्चों क्या करेंगे, 3 संख्याओं का योग 72 है, तो जैसे ही आप इसको 3 से भाग कराएंगे, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौकू 12, यह जो 24 आया है वह बीच का नंबर आया है, नंबर है 3, तो एक नंबर आगे होगा और एक पीछे होगा। क्लियर? तो 24 के आगे अगली ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कट रही होगी? 3 जोड़ देंगे, अगली संख्या अपने आप आ जाएगी। अच्छा 3 घटा दीजिए जरा, जैसे 3 घटाएंगे तो 21 आ गया। 21 छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से कट रही है, और इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 27। आपसे छोटी पूछी गई है कि बड़ी? सर बड़ी पूछी गई है, तो 27 इज राइट आंसर हो गया। क्लियर? आइए बिना पेन उठाए इसको आप सॉल्व करिए। बना लिया होगा, बिना पेन के कुछ ही सेकंड में हल होना चाहिए। 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट 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 प्लस 200 का योग बताइए। आपके लिए 1 सेकंड का काम होना चाहिए, मैं आपको सिखा चुका हूं, नहीं बना पाए 1 सेकंड में। देखिए 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग मैंने आपको कितना बताया है? 50-50 रटा होना चाहिए, बिल्कुल रटा, नहीं तो आज ही रटिए। 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग सर 50-50, और 100 सबके साथ लगा है, कहां तक लगा रहेगा? 100 नंबर तक लगा रहेगा। तो 100 को 100 बार जोड़ो, कितना आएगा? 10,000। अच्छा तो 50-50 में 10,000 जोड़ दो तो 15050। कोई है ऑप्शन? 15050, सी नंबर इज राइट आंसर। क्या सर आप बता गए? मैं यह बता रहा हूं कि अगर यह 101 102 103 लिखा है तो यह ये भी तो लिखा होगा 100, इसके साथ भी है 100, इसके साथ भी है 100, एक्स्ट्रा क्या है? 1 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, ऐसे ही एक्स्ट्रा है। ये क्या लिखा है सर? 100 और फिर 100, तो यह हम अलग जोड़ लें और यह हम अलग जोड़ लें। तो इसका जोड़ तो मुझे पहले ही पता है, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग 50-50 होता है, और 100 संख्याओं को 100 बार जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। तो 50-50 में 10,000 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 15050 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आइए हम इसको लिख के दूसरी तरीके से बताते हैं। ये तो ओरल हो गया, अब इसको मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। एक तरीका मैंने आज ही एक तरीका और सिखाया है। क्या? अगर संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो एक नियम यह भी सिखाया है कि पहली और आखिरी संख्या का योग कर लीजिए। अच्छा 200 और 101 का मिलकर कितना हो गया? 301/2 कर दीजिए, इनटू जितने नंबर हो उनसे गुणा करा दीजिए। तो 101 से लेके 200 तक कितने नंबर आएंगे? ये तो मालूम है ना, 100 नंबर। तो 100 से आप गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 50, जीरो उतार लो, 5 1 कम 5, 5 0 0, 5 3 15, कितना आ गया? 15050। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? आज आपका यह टॉपिक यहाँ तक पूरा हुआ। अब इसको बार बार वीडियो को देखकर जो भी दिक्कतें हों उनको दूर करिए। कोशिश ये करिए कि बिना पेन उठाए क्वेश्चनों को हल करें। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको पेन उठाना पड़े तो फिर आप फिर वीडियो को देखिए। एक समय 2-4 बार देखने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको बुक रटी होगी, क्वेश्चन आपको रटे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, लोगों तक पहुंचाइए, मेहनत को सार्थक कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।